बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और यह भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकेश। आज के परिप्रेक्ष्य में अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए बयान के बाद यह कहावत कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी सटीक बैठती है। जेल से छूटने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है और प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने जो बात कही है उन बातों की चर्चा कांग्रेस, भाजपा सहित तमाम विपक्षी दलों के साथ ही चौक चौराहों और चाय की धड़ी पर भी शुरू हो चुकी है। पहले आप सुनिए आखिरकार क्या कुछ कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, जिसकी चारों ओर चर्चा है। वो बयान सुनिए। इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया। इससे बयान में सीएम केजरीवाल भाजपा पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि तीसरा टर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा नहीं करेंगे बल्कि अमित शाह करेंगे। जबकि इसी के दूसरे हिस्से में केजरीवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दे रहे हैं कि जिस प्रकार से राजस्थान से वसुंधरा राजे को, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को और तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को मोदी शाह की जोड़ी द्वारा इन जमीनी नेताओं को खत्म करने का काम किया गया है, इस कड़ी में अगला नंबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है। तो क्या वास्तव में ही केजरीवाल की माने और जो सोशल मीडिया पर इन दिनों क्लिप्स वायरल हो रही हैं उनकी माने, तो क्या अब तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की तरह दरकिनार करने का समय अब योगी का आ गया है? क्या अब योगी की बारी है? ठीक है, इस बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह सफाई देते हैं और सफाई देते हुए क्या कुछ कहते हैं, सुनिए इस वीडियो में। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में
कोई कंफ्यूजन नहीं है। सफाई देते हुए अमित शाह कहते हैं कि केजरीवाल और इंडिया गठबंधन भ्रम फैला रहा है, तीसरा कार्यकाल मोदी ही पूरा करेंगे। लेकिन अमित शाह ने केजरीवाल के इसी बयान के दूसरे हिस्से जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर दिया गया था, उस पर अमित शाह या किसी भाजपा प्रवक्ता या किसी भाजपा के नेता ने कोई सफाई नहीं दी। किसी ने आकर ये नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ वहां पर बने रहेंगे। ठीक इसी बात को लेकर फिर से केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीएम मोदी को लेकर तो अमित शाह ने बयान दे दिया, लेकिन सीएम योगी बने रहेंगे, यह अमित शाह सहित किसी भाजपा के नेता ने नहीं कहा। सुनिए केजरीवाल का पलटवार। अपनी सारी पार्टी के सारे नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की, वसुंधरा राजे की, डॉक्टर रमन सिंह को राजनीति से गायब खत्म कर दिया, खट्टर साहब को कर दिया। और अब जब मैंने जनता से पूछा, सारी जनता बोली योगी जी का अगला नंबर है। तो कल इनकी पार्टी के सारे नेताओं ने मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ये लोग हटाएंगे। तो ये बात तो कल पक्की होगी कि योगी जी को हटाया जा रहा है। केजरीवाल यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा और अमित शाह ने यह तो कह दिया कि पीएम मोदी ही तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन सीएम आदित्यनाथ को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। तो क्या इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच कुछ ना कुछ रसाकसी चल रही है और शाह मोदी की जोड़ी अब योगी को निपटाने पर तुली है? लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन लोकसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ कम मेहनत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मात्र 41 दिन में 100 से अधिक जनसभाएं करके लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की है और उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के बाद दूसरे सबसे पॉपुलर चेहरे के रूप में अगर किसी चेहरे को गिना जाता है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन जो भाजपा योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती थी, जो भाजपा योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर नीति की तारीफ करती थी, अब चुनाव आते आते उसी भाजपा के नेता ब्रजभूषण का बयान आया है जिसमें वो बुलडोजर की नीति की आलोचना कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर की नीति की आलोचना करना ही बगावत है तो मैं ये बगावत कर रहा हूं। सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूं। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, मुझसे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी, घर बड़े मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, ब्रजभूषण सिंह ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। किसी छोटे को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिरा देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजाक बगावत। आखिरकार ब्रजभूषण यादव को यह कहने की ताकत कहाँ मिली कि वो यूपी प्रदेश के ही एक लोकसभा क्षेत्र से उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं और उसी की जनसभा को वो संबोधित करते हुए सीएम योगी की बुलडोजर नीति पर हमला करते हैं। तो यह ताकत क्या दिल्ली से इशारा मिल गया ब्रजभूषण यादव को कि अब योगी जाने वाले हैं? और जैसी सोशल मीडिया पर तस्वीरें विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर छपती हैं, चाहे वो राम मंदिर उद्घाटन को लेकर छपती हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर या अन्य कार्यक्रमों में,
तो मोदी से बहुत पीछे योगी खड़े हुए और बैठे हुए दिखाई देते हैं और लोग इन्हीं तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालकर यह कमेंट करते हैं कि योगी की जगह यही है। लेकिन ऐसा नहीं, खुद पीएम मोदी भी जनसभाओं में समय समय पर योगी की कार्य प्रणाली की और योगी के कार्यों की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। आखिर आप भी सुनिए कि कैसे पीएम मोदी सीएम योगी के कार्यों की तारीफ करते हैं। उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। लेकिन इन तारीफों से हम यह भी नहीं कह सकते कि सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि नौबत योगी को बदलने तक की आ रही है, क्योंकि अभी भी देश में सबसे पॉपुलर पीएम मोदी के बाद जो चेहरा है भाजपा में वो सीएम योगी का है। हालांकि योगी से दिक्कत भी यही है कि पीएम मोदी के बाद अमित शाह अपने आप को चेहरा देख रहे हैं, लेकिन भाजपा और देश पीएम मोदी के बाद योगी की तरफ देख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक टसक अमित शाह और योगी के बीच ये भी हो सकती है। हालांकि इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव का भी बयान आया है कि जो कहते थे डबल इंजन की सरकार, उन डबल इंजन की सरकारों के पोस्टरों में एक इंजन तो गायब है। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए लगाए गए बैनरों में सिर्फ और सिर्फ मोदी का फोटो ही नजर आ रहा है। उसके अलावा सीएम योगी या उम्मीदवार का फोटो नजर नहीं आ रहा। हालांकि बाद में समय रहते भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टरों को चेंज कर दिया और मोदी के साथ साथ सीएम योगी का फेस भी इन पोस्टरों में नजर आने लग गया। और समय समय पर ये रिपोर्ट भी छपती हैं कि यूपी में योगी वर्सेज केंद्र चल रहा है। तो क्या वास्तव में अगर तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार बनती है, भाजपा की सरकार बनती है, तो भाजपा के और तमाम नेताओं की तरह सीएम योगी को भी किनारे लगा दिया जाएगा, या फिर यह सब विपक्ष की एक रणनीति है भाजपा को उसी के घर में घेरने की, या यह हकीकत है? हालांकि पीएम मोदी खुद तारीफ करते हैं, लेकिन वो कहावत है कि पहले सियासत में भी मोहब्बत थी और आज मोहब्बत में भी सियासत है। तो आपकी आखिर क्या है राय? क्या सीएम योगी का अब समय आ गया, या फिर यह सब विपक्ष की रणनीति है और भ्रामक है? कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। धन्यवाद।